आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पाप मुक्ति। जिकरकोटा के जमींदार कृष्ण गोपाल सरकार अपने बड़े पुत्र को सब भार सौंपकर अपने अंतिम दिन भगवत चरणों में व्यतीत करने के लिए काशी चले गए। उनके चलने के समय सब लोगों की आंखें भर आई और सबने यही कहा कि ऐसे दयालु स्वामी इस संसार में दुर्लभ है। उनका पुत्र भी विपिन बिहारी बीए एकांत प्रवृत्ति एवं आधुनिक युवक था। वह न सिगरेट पीता था, न ताश खेलता और न अधिक गोष्ठी रखता। अनुशासन और नियम का पूर्ण पालन चाहता था। वह आसामी पर लगान का एक पैसा भी नहीं छोड़ता था और न एक दिन की देर माफ़ करता था। जमींदारी का सब प्रबंध संभाल कर उसे ज्ञात हुआ कि पिता ने बहुत से ब्राह्मणों को बिना लगान की ही भूमि दे रखी है और कुछ पर लगान बहुत ही कम है। पिताजी को यह कमजोरी थी। विपिन ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। आधी जमींदारी का लगान वह मुफ्त में क्यों छोड़े। इसके दो कारण थे। एक तो यह है कि ये लोग दूसरों के पैसों पर मज़े करके मोटे हो जाते हैं और कुछ काम नहीं करते। लोगों को दान देना है, इन्हें कर्म के च्युत करना है। दूसरे यह कि अब जीवन निर्वाह पहले से महंगा हो गया है। जीवन की आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। एक आदमी का खर्च चौगुना हो गया है, इसलिए अपनी आमदनी को मैं क्यों खैरात करूं। विपिन ने तत्काल ही अपने आदेश पर उन लोगों के पास भेज दिए और धीरे धीरे सारी जमींदारी की आय उसे प्राप्त होने लगी। केवल थोड़ी बहुत जमींदारी ऐसी लगान मुक्त रहने दी, किंतु उस पर भी आगे पीछे कार्रवाई की जाने वाली थी। उन लोगों ने अपनी शिकायतें लिखकर पत्र द्वारा कृष्ण गोपाल के पास बनारस भेजी। कुछ ने स्वयं बनारस उपस्थिति होकर फरियाद की। इस पर कृष्ण गोपाल ने पुत्र को अपनी नाराज़गी का पत्र लिखा। विपिन ने उत्तर में लिखा कि अब समय बदल गया है। पहले समय में जमींदारी बहुत कुछ भेंट और उपहारों में प्राप्त कर लेते थे, किंतु अब ऐसी चीज़ें प्राप्त करना अनुचित हो गया है। दूसरी चीज़ यह कि यदि हम लगान वसूली में सख्ती न करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। जब हमें प्रजा के से लगान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं लेना होता तो हम उन्हें क्या रियायत दें। हमारे और उनके संबंध अब आगे से बिल्कुल व्यापारिक हैं। कृष्ण गोपाल समय की गति देखकर व्याकुल हुए। उन्होंने कहा, आजकल के युवक हमसे कहीं अधिक कुशल हैं। यदि मैं विपिन से कुछ अधिक कहूँगा तो वह सब कारोबार छोड़कर फिर मुझे बुला भेजेगा। इसलिए जैसा वह करे सो ठीक है। मैं यहाँ प्रभु के चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। विपिन ने अपनी इच्छा अनुसार जमींदारी का प्रबंध कर लिया। कुछ पर दावे करने पड़े, कुछ बिना दावे ही मान गए। केवल एक व्यक्ति मिर्ज़ा बीवी का पुत्र आसिमुद्दीन नहीं माना। विपिन इस व्यक्ति पर अत्यंत क्रोधित था। वह यह तो समझ गया था कि पिता ने बहुत सी भूमि ब्राह्मणों को मुफ्त में दे रखी थी, किंतु इस मुसलमान को इतनी बड़ी भूमि कुछ मुफ्त और कुछ लगान पर क्यों दी हुई थी। और फिर एक विधवा का होकर गांव के स्कूल में 4 अक्षर पढ़कर मेरा सामना करने का दुस्साहस करता है। विपिन को यह असह्य लगा। उसने दीवान जी से असीमुद्दीन के कागजात पड़ताल के लिए कहा। दीवान ने बतलाया कि बाबू कृष्ण गोपाल जी ने 10 परिवार को पट्टा बहुत पहले ही लिखा था, किंतु क्यों लिखा था यह विदित नहीं होता। संभवतः इस विधवा ने जमींदार बाबू की दयालु वृत्ति से लाभ उठाकर अपनी दुख गाथा कही हो और यह भूमि प्राप्त की हो। विपिन को यह दान सर्वथा अनुचित लगा। उन लोगों का जीवन किस क्रम देखकर उसे यह बात बहुत बुरी लगी
कि उन्होंने मेरे पिता को धोखा दिया है। असमुद्दीन बिगड़े दिमाग का था। उसने कहा कि मैं भूमि देने की अपेक्षा अपनी जान दे दूंगा। उसने शत्रुता का बीज बो दिया। बेचारी विधवा ने अपने पुत्र को बहुत समझाया। जमींदार से बैर करना अच्छा नहीं है। उसकी कृपा से हम अब तक पले हैं। अब भी उन पर बात छोड़ दें तो कुछ न कुछ दया करेगा ही। भूमि उन्हें दे दो। असीमुद्दीन ने कहा, माँ, तू इन झगड़ों को क्या जाने। एक एक करके असीमुद्दीन सब केस हार गया। वह जितना हारता उतनी ही हट बढ़ती थी। उसने मुकदमों में सब कुछ खो दिया। एक दिन मिर्जा बीवी अपने बाग में से फल और सब्जी लेकर अपने पुत्र से बिना कहे विपिन बाबू से भेंट करने के लिए आई। उसने दीनतापूर्वक कहा, खुदा तुमको बरकत दे। मेरे आसीम पुत्र को तुम बर्बाद मत करो। उसे अपना एक निठल्ला भाई समझकर उसके बोझ को सहो। तुम्हारे पास बहुत दौलत है। स्त्री की अनुनय विनय कुछ काम नहीं आई। विपिन ने कहा, तुम इन मामलों को नहीं समझती हो। यदि तुम फैसला करना चाहती हो तो अपने लड़के को मेरे पास भेजो। मिर्जा बीवी निराश होकर रोती हुई लौट आई। 18 महीनों तक कोर्ट और हाई कोर्ट में केस चलता रहा। असीमुद्दीन चारों ओर से कर्जदार हो गया। लोगों ने उस पर डिग्रियां करा रखी थी और उसके घर के बचे कुचे सामान को कुर्क कराने की फिक्र में थे। सोमवार का दिन था। गांव की हाट नदी किनारे लगी हुई थी। आषाढ़ का महीना था, इसलिए नावों का हिस्सा मछली खूब बिक रही थी। लोग खरीदने और बेचने में संलग्न थे। असीमुद्दीन भी हाट में आया। उसके पास पैसे नहीं थे। वह एक थाली और एक चाकू लेकर वहां आया था कि कोई इन्हें गिरवी रखकर सामान दे दे। संध्या समय विपिन बाबू भी 2-3 लठैत रक्षकों के साथ घूमते हुए उधर आए। असीमुद्दीन उन पर चाकू लेकर झपट पड़ा। लोगों ने बीच बचाव में बाधा देकर उसे पकड़ा और उससे चाकू छीन लिया। उसे पुलिस में दे दिया और हाट का काम पूर्ववत चलता रहा। विपिन को असीमुद्दीन का यह आचरण बहुत बुरा लगा। विपिन की गृह स्त्रियों ने जब तक यह समाचार सुना तो उन्होंने घातक को अनेक अपशब्द कहे और विधवा स्त्री गांव के एक और बैठी रो रही थी। अंधकार बढ़ रहा था, पर उसके घर में दीपक कौन जलाए। 3 दिन बीत गए। कल केस डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होगा। विपिन बाबू भी वहां गवाह के रूप में पेश होंगे। आज तक किक्रकोटा के जमींदार अदालत में नहीं चढ़े थे, किंतु विपिन ने इस मर्यादा भंग की परवाह नहीं की। अगले दिन विपिन बाबू पालकी में बैठकर ठाठ के साथ अदालत पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपने समीप की कुर्सी पर बैठाया। अदालत का कमरा ठसाठस भरा हुआ था। अदालत में ऐसी हलचल पहले कभी नहीं देखी गई थी। जब केस की पेशी का समय हुआ तब चपरासी ने आकर विपिन बाबू के कान में कुछ कहा। वे घबराकर खड़े हो उठे और डिप्टी मजिस्ट्रेट से आज्ञा लेकर बाहर आए। बाहर वट वृक्ष के नीचे उनके पिता रामनामी ओढ़े नंगे पैर खड़े थे। उनका क्षीण शरीर ज्योति से चमक रहा था। विपिन ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनके समीप ही वकील की कोठरी में चलकर बैठने को कहा। नहीं, उन्होंने कहा, मैं तुमसे यही बात कर लेता हूँ। लोगों की भीड़ वहाँ एकत्रित हो जाएगी। पिता ने कहा, तुम असीम को छुड़ाने का यथासंभव प्रयत्न करो और उसकी भूमि उसे लौटा दो। विपिन ने चकित होकर कहा, पिता, क्या आप यही कहने के लिए बनारस से यहाँ तक आए हैं? आपने इन लोगों पर इतनी कृपा क्यों कर रखी है? पुत्र, यह जानकर क्या करोगे? किंतु विपिन ने आग्रह किया और कहा, मैंने इस कृपा को व्यर्थ समझा है। बहुतों से भूमि ले ली है। उनमें अनेक ब्राह्मण थे, किंतु आपने उनमें से किसी का भी पक्ष नहीं लिया। अब इस मुसलमान पर इतनी कृपा क्यों? इतना सब कुछ करके मैं यदि इस केस को वापस ले लूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे? कृष्ण गोपाल कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपनी दाढ़ी में उंगलियों फेरते हुए कहा, यदि लोगों को यह बताना आवश्यक हो जाए
तो कहना कि असीमुद्दीन मेरा पुत्र अर्थात तुम्हारा भाई है। क्या? विपिन ने और भी चकित होकर पूछा। क्या मुसलमान से? हाँ पुत्र, ऐसा ही। विपिन आश्चर्य से डूबा खड़ा रहा, फिर बोला, घर चलिए, इस संबंध में वहीं बात करेंगे। नहीं पुत्र, प्रभु चरणों में पड़कर अब मैं घर नहीं जा सकता। मैं जाता हूँ, तुम जैसा समझो करना। यह कहकर उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया, आंसुओं को रोक चल दिए। विपिन अवाक वहाँ खड़े रहे। उन्होंने मन में कहा, बुजुर्गों का कैसा आचरण है। वे अपनी उच्च शिक्षा और जीवन की तुलना अपने पिता से करने लगे। अदालत में आकर उन्होंने असीमुद्दीन को 2 सिपाहियों के बीच में खड़े पाया। उनके होठ सूंघकर पीले पीले पड़ गए थे। उनका घृणित वेश देखकर विपिन ने कहा, छी, यह तेरा भाई है। डिप्टी मजिस्ट्रेट और विपिन मित्र थे। केस क्षण भर में ही समाप्त हो गया। असीमुद्दीन अपराध से मुक्त कर दिया। लोग इस घटना रहस्य को नहीं समझ सके। तो यह थी आज की कहानी पाप मुक्ति। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।